So hello guys, welcome back to my channel. This is Anuradha Sharma. Hope you are doing good. So आज था हमारा ससुराल में लास्ट दिन, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 24 आवर लेट। अदरवाइज अब तक हम तो जा चुके थे, बट आज का भी दिन मिल गया था और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा है, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि ट्रेन लेट होने पे मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद ये बेबी मेरा स्लीपिंग कर रहा था और फिर हमें डिस्टर्ब कर रही थी। एंड देन हम आ गए थे बाहर में दहेज का सामान देखने के लिए। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि किसी और का सामान में क्या जा करके देखें, बट घर वालों ने बोला तो हम लोग चले गए देखने के लिए। ऐसे वीडियो बना दो मेरी बिटिया के साथ। मेरी बिटिया स्लीपिंग कर रही है, मेरी बिटिया बिंदी लगा के। यहाँ पर तो मेरे गले की बैंड बज चुकी थी, क्योंकि जैसे ही पानी थोड़ा चेंज होता है मेरे थ्रोट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अनुज जैसे तैसे करके सोया था और उसने मेरी बिंदी निकाल के लगा ली थी। बड़ी वाली ननद की इकलौती बेटी है ये, सबसे प्यारी भांजी। एक भांजी है, ये चिप्स पापड़ खाते हुए टहल रही है, उसको भी दिखा। ए बेटू अर्निका कम, ये क्या देखो, छोटी ननद और ये छोटी ननद की बेटी। छोटी ननद रानी मेरी देखो आज कितनी सुंदर लग रही है। इनका सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ले लीजिए, घूम घूम कर सच में बड़ा कलर बड़ा सुंदर है। तो ले लीजिए, मेरी छोटी ननद हो जाएगा बेटी। हमारा देना फर्ज है, लेकिन पता ही ये यहाँ मेरी और नैनद जी की गॉसिप चल रही थी। वो बोल रही मेरे से कि मेरा सूट ले लीजिए आपको अच्छा लग रहा हो तो। बाकी हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कुछ कुछ ऑनेस्टली। और ये जो साड़ी पहनी है मैंने, ये भी मेरी डाल की साड़ी है। मैंने बोला था ना कि मैं इस बार सारी साड़ियां अपने निकाल करके बनवा के पहनने वाली हूँ। इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि ये स्टोन वर्क्स वगैरह तो मुझे बहुत समझ में नहीं आते हैं, बट ठीक है, क्योंकि शादियों में हैवी साड़ियां ही चढ़ती हैं तो फिर जो है, और डाल की साड़ी किसी को दी भी नहीं जाती है। यहाँ अनुस उठ चुका था और मैं उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी कि वो थोड़ा मान जाए। और ट्रेन लेट होने की वजह से हमें इतना समय मिल गया था दिन भर का कि हमें लगा कि चलो इससे अच्छा है, जब से बेबी हुआ है हमने गांव के सारे कुल देवता और जितने भी देवी देवता रखवाले होते हैं गांव के ना, काली माता और समय माता, सबके दर्शन नहीं हुए थे, माथा नहीं टेका था। तो हम चल दिए थे माथा टेकने। काली मंदिर पे माथा टेक चुके थे, फिर जा रहे थे अभी समय माता के पास। और बहुत मजा आ रहा था गाँव की पगडंडियों में पूरे नेचर को एंजॉय करते हुए। मैं तो बहुत मजे कर रही थी। नहीं सो रहा है। उसका जूता भूल गया क्या उधर ही? वहीं है काली माता के थान पे। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता पकड़ो कल्याण करो। और फिर मेरे पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड ने पूजा किया। उन्होंने भी अपने आरती वारती गाई, जो मंत्र वगैरह पढ़ने थे पढ़ के पूजा किया। और अनुष बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी हंसी आ रही थी उसको, देखो कितनी क्यूट सी हंसी इनको आ रही है। और पूरा चिल बैठा हुआ था गांव में। और सच में यहाँ इतना सुकून सा मिल रहा था ना, बहुत शांति थी, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि यहीं बैठे, घंटों बैठे रहे वो, बस कहीं जाओ नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ या तो आ रही थी, कोई शोर नहीं था कोई। सच में गांव इसीलिए प्यारा होता है, गांव अच्छा ही होता है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट शुद्ध होता है और आप बहुत दिल से कनेक्ट कर पाते हो वहाँ पे। शहरों में तो भीड़ में, शोर में इंसान कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। गाओ नहीं वो नहीं डाली में नहीं, इधर घूमो। और फिर यहाँ पे हो रहा था तोरण सिरवाने की रस्म। बेसिकली ये बारात जिस दिन वापस लौट के आती है उसी दिन रात में ये कलश ले जाते हैं तालाब पर सिरवाने के लिए, और इसका पानी दूल्हा अपनी आँख में लगाता है। फिर देखो आगे क्या हुआ, बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। मेरी मम्मी बोला करता है, ये बच्चे हैं रोज कई कहानी। आओ आगे। हल्का हल्का मारना चाहिए था ज्यादा। और फिर क्या था, भैया को इस मटके से पानी निकाल के आंख में लगाने के लिए बोला गया और उसमें पता नहीं कैसे गलती से ऑयल गिरा हुआ था। वो बेचारे, उनकी आंख में इतनी ज़्यादा लग गई कि उसके बाद वो आंखें ही नहीं खोल पा रहे थे। और इस बात पे उन्होंने इतनी कॉमेडी की कि पूछो मत, हम लोग को बहुत हंसे वहाँ पर। अरे यार बाबू लगा ले लाला पंडित नहीं बताइए हाय का चूल्हा और फिर यहाँ पे चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बंटता है। तो पहले दूल्हे को दिया जाता है खाने के लिए। तो वो इस बात पे भी भैया ने बहुत कॉमेडी किया कि जरा जरा देना, क्योंकि नहीं तो इंसान चबाते ही रह जाएगा, क्योंकि चने की दाल बहुत अच्छे से फूली नहीं थी। शायद लोगों ने लेट में भिगाया थोड़ा, बट उस पर भी हम लोग बहुत हंसे थे। गुड़ और चना है ना ये, और ये तो चबाई नहीं मिल रहा है, फूला नहीं है। चलो चलो उनके आगे कोई लोग दीदी को ये दादा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहाँ जो केक काटने का है कोई केक ना काट दे साड़ी पूरी। और फिर ये रस्म होने के बाद हम सब लोग घर चल दिए थे। ननद रानी अपने सर पे वो मटकी फिर से रख करके वापस जा रही थी। एंड हम लोग सब लोग देख देख के चल रहे थे, क्योंकि अंधेरे में गांव में जानते ही हैं गंदगी बहुत रहती है खेतों में। फिर वापस आकर के सबने नाच गाना किया। मेरी सासू माँ भी ठुमके लगा रही हैं। अब आप इसी में पीजिए चाय। और फिर रात का टाइम था, यहाँ पे भाभी लोग खाने की तैयारी कर रही थी, बना रही थी। मैंने चाय बना करके सबको पिलाया था। और फिर मुझे ये था कि अब रात में निकलना भी है 9-10 बजे। अपने देवर की शादी में सबसे ज्यादा खुश उनकी भाभियां ही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक और काम वाली आने वाली है उनका हाथ बटाने।
और यहाँ पर दीदी आकर के बोली कि सब लोग एक साथ खड़ी हो जाओ, तुम लोग की फ़ोटो वीडियो ले लें। तो हम लोग साथ में खड़े हो रहे थे। फिर मैं इन लोगों को प्यार कर रही थी कि और इनको थैंक यू बोल रही थी कि जब भी हम लोग घर पे आते हैं तो सच में सबसे ज़्यादा तो वैसे भी काम इन्हीं लोगों को पड़ता है। और जेठानी देवरानी है हम। किसी तरह बस प्यार में बीती सारी जिंदगानी, ओ मेरी जेठानी, अरे ओ मेरी। और रात में फिर खा पी के बच्चे सब सो गए थे थक के। हस्बैंड चेक कर रहे थे कि ट्रेन का क्या स्टेटस है और पता चल रहा था लेट पर लेट। फिर सुबह के 3 बजे हम भागे जल्दी से, किसी से मिल भी नहीं पाए निकलते वक्त। और ट्रेन में अनुज सबको चिढ़ा रहा था, बच्चों को। डबल अंडा बिरयानी, सादा बिरयानी। देखो 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 इसकी बदमाशी, यहीं से सब बच्चों को चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या। देखो 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 क्या बोल। और फिर हम लोग लगभग 2 दिन और 1 रात की जर्नी के बाद विजयवाड़ा पहुंचने वाले थे। जैसे तैसे ट्रेन का सफ़र कटता है। सच में आई हेट ट्रेन जर्नी, बट क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। और ख़ास करके छोटे बेबी के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल रुक नहीं रहा था, वो वहाँ से लटक रहा है, आने जाने वालों को मार रहा है। फिर ये लोग लेके बच्चे को खिला रहे थे। सो गाइज, होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।